हेलो एवरीवन, वेलकम टू ब्लैक मिरर हॉरर। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। आज मैं आप सभी के डिमांड पे आपके लिए ब्रह्म राक्षस की कहानियाँ लेकर आई हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आपको पसंद आएगी। अगर आपके पास भी ऐसी कोई कहानी या घटना हो तो हमें इंस्टाग्राम पे भेज सकते हैं। हम आपकी कहानियों को अपनी वीडियोस के ज़रिए लोगों तक पहुँचाएंगे। इंस्टाग्राम लिंक डिस्क्रिप्शन में है। कहानी पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानियाँ। हिंदू धर्म में मृत आत्माओं को अपने कर्मों के अनुसार कई भागों में विभाजित किया गया है, जैसे भूत, प्रेत, पिशाच और ब्रह्म राक्षस। इन्हीं में से एक ब्रह्म राक्षस है। ब्रह्म राक्षस ये नाम दो शब्दों से मिलकर बना है। पहला ब्रह्म, जिसका मतलब ब्राह्मण या पुजारी, और दूसरा राक्षस, जिसका मतलब शैतान। ब्रह्म राक्षस वो आत्मा होती है जिसमें ब्राह्मण और राक्षस दोनों के ही गुण होते हैं। ब्राह्मण या कोई ज्ञानी व्यक्ति जब अकाल मृत्यु को प्राप्त हो जाता है तो ऐसे में वो एक ब्रह्म राक्षस बन जाता है। ऐसे व्यक्ति जो उच्च ज्ञानी होकर भी अपने ज्ञान का गलत उपयोग करते हैं तो वे ब्रह्म राक्षस बन जाते हैं। ऐसे में वो व्यक्ति काफ़ी शक्तिशाली बन जाता है। कहा जाता है कि ब्रह्म राक्षस बहुत ताकतवर होते हैं, जिससे छूट पाना काफ़ी मुश्किल होता है। अगर कोई व्यक्ति इनके शिकंजे में आ जाता है तो वो व्यक्ति तभी छूटता है जब इनका मन हो। इनके ऊपर सभी तंत्र और मंत्र बेकार साबित होते हैं। अगर कोई तांत्रिक इनसे जोर ज़बरदस्ती करता है तो ऐसे में उसका विनाश होने की संभावना होती है। ब्रह्म राक्षस से केवल वो व्यक्ति बच पाते हैं जो नियमित रूप से भगवान का पाठ करते हैं और मंदिर जाते हैं। भगवान में पूर्ण रूप से आस्था रखने वाले ही इनसे बच पाते हैं। इस क्रिया को भागमती विद्या के नाम से जाना जाता है। अगर इनके आसपास गीता का पाठ किया जाए तो ऐसे में इनको मुक्ति मिल सकती है। भारत के दक्षिण में महाराष्ट्र और केरला में ब्रह्म राक्षस की मूर्तियाँ और मंदिर देखे जा सकते हैं। तो ये थी थोड़ी जानकारी ब्रह्म राक्षस के बारे में। अब शुरू करते हैं हमारी कहानी। जून की भरी गर्म दोपहर थी। सिंटू अपने गांव के ही कुछ अन्य मित्रों चिंटू, रिंकू, नंदू के साथ नदी में स्नान करने के लिए तैयार हुआ। उसके ये दोस्त बहुत ही नटखट थे। अगले दिन क्या करना है इसकी तैयारी और रूपरेखा एक दिन पहले ही बना लेते थे। इनका चंचल स्वभाव कभी कभार गांव वालों की नाक में दम कर देता था। दिन भर धमाल चौकड़ी करते ये बच्चे अपने बचपन का भरपूर आनंद ले रहे थे। कब किसके यहाँ क्या करेंगे कोई नहीं जानता था। बस कुछ गड़बड़ हो जाने पर सिर्फ एक दूसरे की शिकायत ही होती और यदा कदा पकड़े जाने पर पिटाई भी। फिर भी इनकी शरारतों में कोई कमी नहीं आती। आज उन्होंने गांव के पास ही बहने वाली नदी में नहाने का निश्चय किया। सभी बच्चे तय समय पे अपने अपने घरों से निकल गए और एक बरगद के पेड़ के नीचे मिले, जहां उन्होंने मिलने की पहले ही तय किया हुआ था। सभी लोगों के एकत्र होने पर वे सभी मिलकर नदी की ओर चल दिए। गर्मी भी आज अपने पूरे तेवर दिखा रही थी। सिंटू अपनी टोली के साथ नदी की ओर बढ़ ही रहा था कि अचानक एक गोल गोल घूमता चक्रवात आया। वे एक दूसरे का हाथ पकड़कर खड़े हो गए। जब वो चक्रवात थमा तो वे आगे बढ़े। आगे बढ़ने पर उन्हें एक सियार दिखाई दिया जो शायद नदी की ओर ही जा रहा था। बच्चों को शरारत सूझी तो उन्होंने बिना डरे उस सियार पर पत्थर बरसाना शुरू कर दिया। अचानक से बरसे ताबड़तोड़ पत्थरों से डरकर सियार भागने लगा। बच्चे भी उसके पीछे पीछे दौड़े। थोड़ी ही देर में वो खेत में पड़ी गोबर की खाद की आड़ में जाकर गायब हो गया। बच्चे जब दौड़कर उस खाद के ढेर तक पहुंचे तो उन्होंने वहां से सियार को गायब पाया। उन्होंने समझा कि सियार डर से इस खाद में घुस गया होगा। वे इस खाद को इधर उधर हटाने लगे। तभी
सिंटू एक दृश्य को देखकर चौंका और जोर जोर से चीखा, सांप सांप। सभी बच्चे उस ओर लपके। वे पास के पेड़ की शाखाएं तोड़कर सांप को मारने लगे। अपनी जान बचाने के लिए वो सांप तेजी से भागा। सभी बच्चों को अपने इस कार्य में बहुत मजा आ रहा था। वो अपने को विजयी मानते हुए उस सांप के पीछे पीछे दौड़े। बच्चों ने अपने जीवन में इतनी तेजी से भागते हुए सांप को पहले कभी नहीं देखा था। थोड़ी ही देर में वो सांप पीपल के पेड़ के पास आकर गायब हो गया। बच्चे भी उस सांप के पीछे पीछे उस पीपल के पेड़ तक पहुँचे। खोजने पर उन्हें एक बिल मिला। उन्होंने समझ लिया कि ये सांप इस बिल में ही घुसा होगा। खेल खेल में उस सांप को बिल से बाहर निकालने के लिए सिंटू ने उस बिल में पेशाब कर दिया और तभी वो सांप क्रोधित हो मुंह खोलकर फुफकारते हुए बाहर निकला। सांप के इस रूप को देखकर सभी बच्चे बहुत डर गए और अपने अपने घर की ओर दौड़े। सांप का रूप इतना भयानक था कि वो रूप उनके मन में गहरी छाप छोड़ गया। सभी बच्चे घर में आ चुके थे। कुछ दिन यूं ही बीते। सिंटू की भूख प्यास गायब होने लगी। वो कमज़ोर होने लगा। अपने दोस्तों के साथ भी वो खेलने न जाता। जब उसके साथी उससे चलने को कहते तो वो कहता उसे डर लग रहा है, वो कहीं नहीं जाएगा। उसके माँ बाप को जब इन सब बातों का पता चला तो उन्होंने सिंटू से पूछा, बेटा क्या बात है, आजकल ना तो तू खेलने जाता है और ना कुछ खाता पीता है, ऊपर से एक टक क्या देखता रहता है। सिंटू डर कर अपनी माँ से चिपक गया। जब माँ ने उससे बताने की जिद की तो उसने जो बताया उससे उसकी माँ के होश उड़ गए। उसने बताया, माँ कुछ दिनों से मुझे एक भयानक सी सूरत वाला आदमी दिखता है। वो मुझसे कहता है कि मैं तुझे मार डालूंगा और अगर तूने ये बात किसी को बताई तो उसे भी खत्म कर डालूंगा। अपने बेटे के मुंह से ऐसी बात सुनकर सिंटू के माँ बाप घबरा गए। उन्होंने अपने गांव के कुछ लोगों को ये बात बताई और सलाह देने के लिए कहा। सभी लोगों ने उससे भगत जी के पास चलने की बात कही। अगले दिन भोर होते ही सिंटू के बापू भगत जी की शरण में जा पहुँचे। उन्होंने दरवाज़ा खटखटाया। भगत जी, ओ भगत जी। कौन है इतनी सुबह? भगत जी ने अंदर से ही पूछा। अरे भगत जी, तनिक दरवाज़ा खोलो, हम हैं हरिश्याम, पड़ोस के गांव से आए हैं। भगत जी ने उठकर दरवाज़ा खोला और बोले, कहो भाई, इतनी सुबह कैसे आना हुआ? हरिश्याम भगत जी के पैरों में गिर गया। भगत जी, हमें बचा लो वरना हम सब मारे जाएंगे। अरे क्या हुआ, कुछ बोलो भी। भगत जी बोले, क्या बताएं, हमारा बच्चा सिंटू कुछ दिनों से गुमसुम रहता है, ना खाता है ना पीता है, सूख कर एकदम काटा हो गया है। जब हमने पूछा तो कहता है उसे एक छाया दिखाई देती है जो उससे कहती है मैं तुम्हें मार दूंगा और अगर तुमने ये बात किसी से कही तो उसे भी मार दूंगा। भगत जी ने कहा, तुम घबराओ मत, जब मैं भैरव जी की साधना करूंगा तब जाकर पता चलेगा कि मांजरा क्या है, लेकिन तब तक भगत जी कहीं अनर्थ ना हो जाए। हरिश्याम बोला, अरे नहीं, तब तक तुम ये भभूत ले जाओ और उस बच्चे के शरीर पर मल देना और ये बची हुई भभूत घर में ही रखना। तुम परसों मेरे पास आना। भगत जी के चरण स्पर्श करके हरिश्याम अपने घर लौट आया और भगत जी के कहे अनुसार उसने अपने बच्चे सिंटू के शरीर पर भभूत लगा दी। सिंटू आज पूरे दिन ठीक रहा। हरिश्याम को परसों का इंतज़ार था। कल शनि अमावस्या थी और भगत जी इस दिन भैरव बाबा की साधना किया करते थे। क्षेत्र के सभी लोग मानते थे कि वे उस दिन उनसे बातचीत करते हैं। किसी तरह कल का दिन कटा। परसों की सुबह ही हरिश्याम भगत जी के घर पहुंच गया। भगत जी अपनी दैनिक चर्या से निवृत्त हो चुके थे। उन्होंने हरिश्याम को अपने पास बिठाया और कहा, हरिश्याम, मामला गंभीर है। गंभीर है? क्या कहते हो भगत जी? भगत जी ने कहा, हाँ हाँ, सच कहता हूँ। भैरव बाबा ने बताया है कि तुम्हारे बालक पर ब्रह्म राक्षस सवार हो जाता है। दरअसल तुम्हारे बच्चे ने उसे काफ़ी परेशान किया और पीपल के पेड़ के नीचे
उसके ऊपर पेशाब भी किया, जिससे वो काफ़ी नाराज़ है और तुम्हारे बच्चे की जान लेना चाहता है। पर भगत जी, वो तो बच्चा है, गलती हो गई होगी। अब मैं माफ़ी मांगता हूँ, आप उन्हें मनाइए। वो जो आदेश करेंगे मैं करने के लिए तैयार हूँ, पर मेरे बच्चे की इतनी सी गलती की इतनी बड़ी सज़ा ना दे। भगत जी ने कहा, हरिश्याम, उसे मनाना मेरे वश से बाहर है। मेरे तो क्या, कोई भी साधारण भगत या ओझा इसे दूर नहीं भगा सकता। ब्रह्म राक्षस एक ताकतवर आत्मा होती है। यदि वो क्रोधित हो जाए तो परिणाम अच्छा नहीं होता। हरिश्याम ने भगत जी की जब ऐसी बात सुनी तो अनहोनी की आशंका से उसकी आंखों में आंसू आ गए। वो बोला, तो क्या भगत जी, उसे मनाने का या दूर करने का कोई उपाय नहीं है? भगत जी ने कहा, हरिश्याम, इसे दूर करने का एक ही उपाय है और वो है हनुमान जी। हनुमान जी? मैं समझा नहीं। भगत जी, पूरी बात बताओ, मैं सब कुछ करने के लिए तैयार हूँ, हरिश्याम बोला। आज बेचारे हरिश्याम की हालत काफ़ी दयनीय थी। मरता क्या न करता वाली स्थिति आ गई थी। भगत जी ने कहा, आज के युग में 7 जीवित शक्तियों में हनुमान जी को भी माना गया है और उनके पास भगवान श्री राम की कृपा से अपार शक्तियाँ हैं। वे कलयुग के सबसे ताकतवर देव माने जाते हैं। उनसे सभी आसुरी शक्तियाँ भय खाती हैं। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, सुना है ना? हाँ हाँ, सुना है, हरिश्याम ने कहा। तो तुम किसी ऐसे व्यक्ति को तलाशो जो हनुमान जी का भक्त हो, या फिर बालाजी चले जाओ। तुम्हारा काम तभी संभव हो सकेगा। और हाँ, ज़्यादा समय नष्ट न करना, वरना तुम समझ गए ना? हाँ हाँ भगत जी, मैं समझ गया, सब समझ गया। हरिश्याम भगत जी को नमस्कार कर अपने घर लौट आया और गांव में अपने शुभ चिंतकों से हनुमान भक्त व्यक्ति के बारे में पूछने लगा। इधर भगत जी द्वारा दी गई भभूत खत्म हो चुकी है तो रुष्ट ब्रह्म राक्षस सिंटू के शरीर में प्रवेश कर जाता है और उसमें अचानक से ताकत आ जाती है। वो जोर जोर से चिल्लाने लगता है। फटी हुई आंखें, बिखरे हुए बाल, डरावना चेहरा देखकर सिंटू के माता पिता डर गए। वो बोला, मैंने मना किया था ना, मगर तू ना माना। तूने सारे घर और गांव को बता दिया और तू हरिश्याम घूम आया भगत के पास। क्या कर लेगा मेरा भगत? अब देखता हूँ तुम्हें कौन बचाएगा मेरे क्रोध से। सर्वनाश कर दूंगा, सर्वनाश। तुम सबकी बलि लेकर मैं और ताकतवर हो जाऊंगा, और ताकतवर। हा 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 हा। डरावनी आवाज़ सुनकर सिंटू के बापू घबराए। उन्होंने ब्रह्म राक्षस के पैर पकड़ते हुए कहा, हम पर दया करो महाराज, दया करो, माफ़ कर दो मेरे बच्चे को, माफ़ कर दो। इस बदतमीज़ को माफ़ कर दूं? मैं कभी नहीं। मैंने क्या बिगाड़ा था इसका? मैं तो सियार का रूप बदलकर नदी में पानी पीने जा रहा था, मगर इसने मुझ पर पत्थर बरसाए। मैं शांत रहा, बच्चा समझकर छोड़ दिया। मैंने भागकर अपना रूप बदला, सांप बन गया, मगर ये मुझे मारता मारता मेरे घर उस पीपल तक पहुंच गया। मैं फिर भी शांत रहा और बिल में छुप गया। प्यास से मेरा गला सूखा जा रहा था, गर्मी से मेरे प्राणों पर बन आई, मगर इसे खेल सूझ रहा था। इसने फिर मेरे ऊपर पेशाब कर दी, मेरे घर में, मेरे ही ऊपर, मुझे अपवित्र कर दिया। मैं इस गलती के लिए इसे कभी माफ़ नहीं करूँगा, इसकी जान लेकर रहूँगा। मैं माफ़ी मांगता हूँ आपसे बारंबार, एक बार इस पर रहम करो, रहम करो। हरिश्याम उसके पांव पर गिर गया। उसने एक जोर की ठोकर हरिश्याम को मारी और निकल गया। थोड़ी देर में सिंटू ज़मीन पर गिर गया और बोला, बापू, मैं ज़मीन पर कैसे गिर गया? घर का माहौल काफ़ी डरावना था। सिंटू के माँ बाप की कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। हनुमान भक्तों को ढूंढे या इस ब्रह्म राक्षस को स्वयं मनाए। उनके द्वारा दी गई धमकी से उनका दिल बैठा जा रहा था। देखता हूँ कौन बचाएगा तुझे। ये शब्द उन दोनों के कानों में गूंजे जा रहे थे। उन्हें अपने परिवार की मौत अपने सामने खड़ी दिख रही थी। बच्चे की एक गलती इतनी भारी पड़ेगी
उन्होंने कभी कल्पना भी नहीं की थी। चारों ओर ब्रह्म राक्षस के ठहाके गूंजते सुनाई दे रहे थे। अपने खिलाफ किए जा रहे प्रयासों से ब्रह्म राक्षस पूरे गांव से नाराज था। वो अंदर ही अंदर काफी क्रोधित होने लगा। उसने अपना क्रोध पूरे गांव पर दिखाया और एक भयंकर चक्रवात उस गांव में आया। लोगों के घर, टीन, छप्पर सब तहस नहस हो गए। कई लोग घायल भी हुए। ऐसा चक्रवात पहले किसी ने ना देखा था। हरिश्याम की मदद करने वालों को ज्यादा नुकसान झेलना पड़ा। उन्हें अपने घरों में एक डरावना साया घूमता दिखने लगा जो कहता, देखूंगा कौन बचाएगा तुम्हें। हा 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 हा। ब्रह्म राक्षस की इस करतूत से पूरा गांव दहशत में आ गया। मगर अब करे तो क्या करे। लोग हरिश्याम को भूल अपने और अपने परिवार की जान के बारे में सोचने लगे। लोगों को उठते बैठते अपने आगे पीछे वो साया मंडराता दिखता। जितने लोग उतने साये। लोग उस ब्रह्म राक्षस की ताकत का अंदाजा लगा चुके थे। आसपास के ओझा भगत भी इन गतिविधियों को सुनकर पहले ही हाथ खड़े कर चुके थे। अचानक गांव के एक व्यक्ति के घर एक रिश्तेदार का आना हुआ। आदर सत्कार करने के बाद जब उसने अपने रिश्तेदार के घर में एक अनजान भय सभी के चेहरों पे देखा तो उसने पूछा कि क्या बात है, कोई परेशानी है क्या। पहले तो घर के सभी लोग टालते रहे, किंतु अपने डर को बहुत देर तक दिल में ना रख सके और उन्होंने गांव में होने वाली इस घटना के बारे में उसे सब कुछ बता दिया और कहा, आपकी जानकारी में अगर कोई हनुमान भक्त हो तो बताओ, जो हमें इस मुसीबत से बचाए। उनके रिश्तेदार के मन में भी एक अजीब सी उलझन और भय पैदा हो गया। वो रात को बिस्तर पर लेटे लेटे ऐसे आदमी के बारे में सोचने लगा। तभी अचानक उसे याद आया कि उसका एक साथी है जो बहुत पूजा पाठ वाला है, क्यों ना उसकी मदद ली जाए। लेकिन ब्रह्म राक्षस का भय भी अगले पल उसे डरा देता। वो अगली सुबह ही अपने रिश्तेदार के घर से ये कहकर विदा हुआ कि मैं आपको जल्दी ही पूछ कर बताऊंगा। उसने घर आते ही अपने पुजारी मित्र से संपर्क किया और उसे सारी बात बताई। मित्र ने कहा, तुम चिंता ना करो, मेरे गुरुजी हनुमान भक्त हैं। मैं उनसे अनुरोध करके देखता हूँ, शायद वो कुछ मार्गदर्शन करे। वो अपने मित्र के साथ उसके गुरुजी के पास पहुंचा और सादर अभिवादन करते हुए अपने आने का कारण बताया। सुनते ही गुरुजी ने कहा, मामला है तो मुश्किल, मगर गांव वालों की जान बचाने की खातिर मुझे वहां जाना ही पड़ेगा, वरना ये ब्रह्म राक्षस इतने लोगों की बलि लेकर और ताकतवर हो जाएगा। तभी गुरुजी का चेहरा तमतमाया। उनकी आंखें क्रोध से लाल हो गई। वो तेज आवाज में बोले, वो ऐसा हरगिज नहीं कर सकता। ईश्वरीय विधान को नहीं तोड़ सकता। वो बेकसूरों को नहीं मार सकता। मैं उसे ऐसा नहीं करने दूंगा। तुम कल ही इस भभूत को चूने में मिलाकर गांव के बाहर चारों ओर एक सीमा रेखा बना दो और पूर्व दिशा में एक दरवाजे की जगह छोड़ देना। मैं कल उसे सबक सिखाऊंगा। जल्दी करना, वो बहुत ताकतवर है। इतना कहते ही गुरुजी ने हवन की भभूत अपने शिष्य को दे दी और 2 मिनट शांत बैठ गए। अब गुरुजी का चेहरा शांत था। वो मुस्कुराकर बोले, बेटा, हनुमान जी ने जैसा आदेश अभी दिया वैसा ही करना, सब ठीक हो जाएगा। रात को ही वे दोनों मित्र अपने रिश्तेदार के घर पहुंचे। जब सभी गांव वालों ने धीरू को पुनः वापस आते देखा तो सभी लोगों के मन में कुछ आशा की किरण जागी। सभी गांव वाले उनको घेर कर बैठ गए। उन्होंने सारी बातें सभी गांव वालों को समझा दी और हनुमान जी के आदेशानुसार कार्य करने की कहते हुए वो भभूत दे दी। आज बहुत दिनों बाद आशा का सूर्य फिर से निकला था। गांव के सभी लोग रस्सी और चूना लेकर गांव की सीमाएं सील करने लगे। इधर से दोनों मित्र अपने गुरुजी को लेने उनके घर पहुंचे और उनको लेकर उस गांव में वापस आने लगे। दोपहर का वक्त हो चला था। गांव की सभी सीमाएं गांव वालों ने कील दी। इधर ब्रह्म राक्षस ने जब ऐसा देखा तो उसके क्रोध का ठिकाना ना रहा। वो अपनी ताकत
सभी गांव वालों को दिखाना चाहता था। वो सिंटू पर सवार हो गया और घर से निकलकर गांव में चिल्लाने लगा, तो तुम मुझे रोकोगे? मुझे? मैं तुम्हें अपनी ताकत अभी दिखाता हूँ। सभी गांव वाले भयभीत होकर इस ब्रह्म राक्षस की बात सुन रहे थे। तभी सिंटू दौड़कर उस व्यक्ति के पास पहुंचा जिसने भभूत और चूना से पूरा गांव कीला था। ब्रह्म राक्षस ने उसका गला दबाकर उसे ऊपर उछाल दिया। वो चिल्लाया, बचाओ बचाओ, और धड़ाम से नीचे गिर गया। सभी गांव वाले सोचने लगे, अच्छी मुसीबत मोल ले ली। उसी समय उन दोनों मित्र और गुरुजी ने गांव में प्रवेश किया और गांव में एकत्र भीड़ के बारे में लोगों से पूछा। लोगों ने गुरुजी के पैर पकड़ लिए और सभी बातें भयभीत होकर बताई। गुरुजी ने हनुमान जी की एक मूर्ति निकाली और बोले, जल्दी से मुझे वो एक स्थान दिखाओ जहाँ गांव की सीमा पर खाली जगह छोड़ी गई है। लोग तेज कदमों से उन्हें गांव के उस स्थान पर लेके गए। लेकर पहुँचे तो गुरुजी ने अपना आसन वहाँ बिछाया और मंत्रों से पवन पुत्र का आवाहन करते हुए उस दरवाजे पर वो मूर्ति स्थापित कर दी। उसके बाद वो वहाँ से उठे और गांव के उस सज्जन से कहा, जल्दी से एक लोटा में गंगा जल लेकर आओ। मैं उस स्थान पर पहुँचता हूँ जहाँ वो ब्रह्म राक्षस उत्पात कर रहा है। गांव वालों के कदम अब और भी तेज हो गए। उनके हृदय की धड़कनें बढ़ने लगी। वो सोचने लगे, पता नहीं क्या होने वाला है। ब्रह्म राक्षस भागेगा या हम सबको मौत की नींद सुलाएगा। उस व्यक्ति को अकेले घर जाने में भी पसीने आने लगे और ब्रह्म राक्षस के ठाकों की आवाज़ें सुनाई देने लगी। गुरुजी उस स्थान पर पहुँचे तो सिंटू ने पलटकर गुरुजी की ओर देखा। गांव के सभी लोग एक तरफ डर से खड़े हो गए, दूसरी तरफ गुरुजी और उनके शिष्य, बीच में सिंटू पर सवार ब्रह्म राक्षस। ब्रह्म राक्षस बोला, आ गया तू, तो तू रोकेगा मुझे? तू बचाएगा इन्हें? गुरुजी सब सुनते रहे। वो फिर बोला, मैं इन सबके साथ तुझे भी मार डालूंगा। गुरुजी बोले, अपनी शक्ति का ज़्यादा अभिमान ना करो, तुम मेरे रहते ऐसा नहीं कर सकते। तू क्या बिगाड़ लोगे मेरा? ब्रह्म राक्षस ने कहा। इतनी ही देर में वो गांव वाला व्यक्ति गंगा जल का भरा लोटा ले आया। जैसे ही उसने वो लोटा गुरुजी को दिया, ब्रह्म राक्षस क्रोधित हो गया। गुरुजी ने उस गंगा जल को अभिमंत्रित किया और सिंटू के ऊपर छिड़का। लेकिन ये क्या? सिंटू एकदम से गिरा और कहने लगा, बापू, मैं यहाँ कैसे आ गया? गुरुजी ने देखा, ब्रह्म राक्षस कहाँ गया? वो समझ गए वो गंगा जल लाने वाले व्यक्ति के ऊपर आ चुका था। अब यदि इसे जल्दी न रोका गया तो ये क्रोध में एकाध की जान तो ले लेगा। उन्होंने उस गंगा जल को उस व्यक्ति के मुंह में डालने के लिए कहा जो गंगा जल लेकर आया था। ब्रह्म राक्षस उसका गला दबा रहा था। व्यक्ति से सभी गांव वाले भयभीत होकर दूर हट गए। किसी की कुछ समझ में नहीं आ रहा था। जैसे ही गंगा जल गुरुजी ने उसके मुंह में डाला, वह ब्रह्म राक्षस सिंटू पर सवार हो गया। सिंटू उठ खड़ा हुआ और गुरुजी की तरफ दौड़ा। गुरुजी ने शिष्यों से उसे बड़ी मुश्किल से पकड़ने के लिए कहा। तभी गुरुजी ने मौका पाते ही फुर्ती से उसकी चोटी में गांठ लगा दी। अब तू कहीं नहीं जा सकता, दिखा ले अपनी शक्ति जो तुझे दिखानी है। गुरुजी ने कुछ तंत्र के सामान निकाले और अपना ध्यान लगाकर बैठ गए। उन्होंने बजरंग बली का आवाहन किया। ब्रह्म राक्षस चिल्लाता रहा, मुझे छोड़ दे वरना मैं तुझे मार डालूंगा। गुरुजी अपनी साधना में लगे रहे। तभी बहुत तेज हवा का झोंका आया। गुरुजी का रंग रूप आदि बदलने लगा। ब्रह्म राक्षस चिल्लाया, मुझे बचा लो, मुझे बचा लो, मुझे जाने दो। गुरुजी ने आंखें खोली और सिंटू के बाल पकड़कर उसे पीटना शुरू कर दिया। तुझे बहुत अभिमान है ना अपनी शक्ति पर, दिखा अपनी ताकत। आज मैं भी तेरी ताकत देखता हूँ। राम जी की सौगंध, तू दैवीय नियमों का उल्लंघन नहीं कर सकता। जिसको तूने जन्म ही नहीं दिया उसे तू नहीं मार सकता। मुझे छोड़ दो, मुझे मत मारो पवन पुत्र। तू बता, तू कौन है? हनुमान जी ने पूछा। मैं ब्रह्म राक्षस हूँ। किस धर्म का था पिछले जन्म में? प्रभु ने पूछा। मैं एक कर्मकांडी तांत्रिक था।
जो लोगों को परेशान करके गलत कार्य से पैसा कमाता था और बलि देकर शक्तिशाली बन गया। तो तू ईश्वर को मानता है? हाँ, मानता हूँ। श्री राम और गंगा जी को मानता है? हाँ, मानता हूँ। तो आज तू अभी इनकी कसम खाकर वचन दे कि आज के बाद से तू इस गांव के किसी व्यक्ति को न तो परेशान करेगा और न ही उनकी जान लेगा और न ही इस गांव में दोबारा नजर आएगा। प्रभु ने उसको वचन में बांधा। मैं वचन देता हूँ, कभी किसी को परेशान नहीं करूँगा बजरंगबली। मैं तो किसी को परेशान नहीं करता, लेकिन इस लड़के ने मुझे बहुत परेशान किया। मेरे ऊपर पेशाब करके मुझे अपवित्र किया। लेटे हुए सिंटू के ऊपर सवार ब्रह्म राक्षस ने कहा, ठीक है, इसके लिए भी तुझे पवित्र होने का मौका दिया जाएगा। बताओ क्या चाहते हो? प्रभु ने उसकी इच्छा जाननी चाहिए। पहले मुझे मारना बंद करो, मुझे बहुत चोट लग रही है। बजरंगबली कुछ शांत हुए तो वो उठकर बैठा और बोला, मैं रामचरितमानस का पाठ सुनना चाहता हूँ। उसके बाद आपका गुणगान और गंगा स्नान। इतना करने से मुझे मुक्ति मिल जाएगी, लेकिन मुझे पहले छोड़ दो। अगर तूने फिर से वचन भंग या बात किया तो तुझे इसकी कठोर सज़ा मिलेगी। इतना कहते हुए गुरुजी ने उसकी चोटी खोल दी। सिंटू बेहोश होकर ज़मीन पर गिर गया। उस जगह सन्नाटा छा गया। लोग सांस रोके डर कर एक दूसरे का हाथ थामे ये सब दृश्य देख रहे थे। गुरुजी अपने आसन पर बैठ गए। उनके शिष्य ने अभिमंत्रित गंगा जल सभी के ऊपर छिड़क कर सभी को पवित्र किया। गुरुजी थोड़ी देर में होश में अपनी पूर्ववत मुद्रा में आ गए और बोले, धीरू, मैं बहुत थक गया, मेरा बदन दर्द कर रहा है। तभी अचानक सिंटू उठ बैठा और बोला, गुरुजी, मुझे इस गांव से बाहर जाने का रास्ता दो जो आपने बंद कर रखा है। गुरुजी ने सभी के सामने हरिश्याम से कहा, आने वाली पूर्णिमा को रामचरितमानस का पाठ करना और सिंटू को गंगा स्नान कराकर सभी लोगों को प्रसाद बांट देना। लेकिन गुरुजी, ये सब कुछ आपकी अपनी देखरेख में कराएंगे तो अच्छा रहेगा। आप जैसा आदेश करेंगे हम वैसा ही करेंगे। ब्रह्म राक्षस को सारी बात बता दी गई और उसने सारी बातें सुनकर सारी शर्तों को मान लिया। गुरुजी ने गांव के बाहर रखी गई हनुमान जी की उस अभिमंत्रित मूर्ति को वहां से हटा लिया। वो ब्रह्म राक्षस उस रास्ते से गांव से बाहर निकल गया। सिंटू भी उठ खड़ा हुआ। सभी लोगों ने हनुमान जी और श्री राम जी की जय बोली। सभी लोग गुरुजी का धन्यवाद करने लगे। गुरुजी ने समस्त गांव वालों को आदेश दिया कि वे पूर्णिमा पर श्री रामचरितमानस का पाठ की तैयारी करें। गांव के सभी लोगों ने अपनी पूरी श्रद्धा के साथ चंदा इकट्ठा करके श्री रामचरितमानस का पाठ, हवन तथा क्षेत्रीय लोगों के लिए भंडारे की व्यवस्था की तथा गंगा जी जाने के लिए भी सभी तैयारियां पूरी की। आखिरकार पूर्णिमा का दिन आ ही गया। गुरुजी भी आज सुबह गांव पहुंच गए। श्री रामचरितमानस का पाठ प्रारंभ हुआ। ब्रह्म राक्षस सिंटू के शरीर में प्रवेश करके उस पूरे पाठ को सुनता रहा। गुरुजी भी सभी कार्यों पर पूरी नज़र जमाए रहे। पाठ समाप्त होते ही श्री वीर हनुमान जी का स्मरण पाठ हुआ और फिर हवन। पाठ समापन पर सभी लोग ट्रैक्टरों में सवार होकर गंगा स्नान के लिए गए। गुरुजी ने सिंटू को गंगा स्नान कराया। ब्रह्म राक्षस ने अपने वचन को पूरा करते हुए गुरुजी के चरण स्पर्श करके विदा ली और कहा, आपके कारण मुझे मुक्ति मिल गई। सभी गांव वाले बहुत खुश हुए। उन्होंने गंगा घाट पर सभी लोगों को प्रसाद बांटा और गांव लौटकर भंडारा प्रारंभ किया। पूरा गांव हनुमान भक्त हो गया और गुरुजी से निवेदन किया कि इस गांव में श्री राम एवं हनुमान जी का मंदिर स्थापित कराने में गांव का मार्गदर्शन करें। हम लोग गांव में हनुमान मंदिर के स्थापना कराना चाहते हैं। गुरुजी के निर्देशन में इस गांव में सीता, राम एवं पवन पुत्र हनुमान के मंदिर की स्थापना हुई और हरिश्याम उसका सेवक बना। गांव एक बार फिर प्रभु की कृपा से खुशहाल हो गया। सभी लोग प्रेम से बोलिए, सीता राम एवं भक्त हनुमान की जय। तो चलिए अब सुनते हैं हमारी दूसरी कहानी। एक बहुत ही पुराना गांव हुआ करता था। उस गांव के लोग बड़े ही संस्कारी
और धर्म कर्म को मानने वाले लोग हुआ करते थे। उसी गांव में एक व्यक्ति रहा करता था जिसका नाम था नंद गोपाला। अक्सर नंद गोपाला वन की ओर लकड़ी लेने हेतु जाया करता था। गोपाला का परिवार भी काफ़ी बड़ा था अथवा खेती बाड़ी करके वे सब खुशी खुशी जिंदगी बिता रहे थे। एक दिन गोपाला सुबह उठकर कुछ भोजन अपने साथ लेकर जंगल की ओर लकड़ी काटने के लिए चला गया। गोपाला जंगल में पहुंचकर लकड़ी काटने लगा। गोपाला को लकड़ी काटते काटते समय का पता ही नहीं चला और रात हो गई। गोपाला के मन में विचार आया, क्यों न आज रात इसी वन में बिताते हैं, सुबह होते ही अपने गांव की ओर निकल जाऊंगा। परंतु गोपाला को ये नहीं पता था कि सुनसान जंगल में उसके साथ क्या क्या हो सकता था। वो तो बिल्कुल निश्चिंत होकर एक पेड़ में जाकर बैठ गया और वनों के खूबसूरत पुष्प, वृक्ष और पंछियों को निहारने लगा। अब गोपाला के परिवार को चिंता सताने लगी। गोपाला वन से लौटा नहीं था, परंतु रात के उस समय उस वन की ओर गांव के सभी व्यक्ति ने जाने से मना कर दिया। जैसे तैसे रात कट गई। सुबह होते ही गोपाला के पूरे परिवार ने उसको ढूंढने का निर्णय लिया और गांव वालों के साथ मिलकर उसको ढूंढने के लिए वन की ओर चल दिए। पूरे वन में खोजने के बाद भी गोपाला का पता नहीं चला। शाम होने लग जाती है। सभी गांव वाले थक हार कर वापस गांव की ओर लौटने लगते हैं। गांव पहुंचकर गांव वाले गोपाला के परिवार को कहते हैं, कल सुबह भोर होते ही सारा गांव गोपाला को ढूंढने के लिए वापस जाएगा। चिंता ना करो, वो वापस सही सलामत मिल जाएगा। दूसरा दिन होता है और गोपाला को ढूंढने के लिए सारे गांव वाले एक बार फिर जंगल की ओर जाते हैं। ढूंढते ढूंढते उसका कहीं भी नामो निशान नहीं दिखता। थक हार कर गांव वाले अथवा गोपाला के परिवार उदास मन से वापस घर लौट आते हैं। सभी यही मानते हैं कि गोपाला की मृत्यु हो चुकी है। शायद उसे किसी शेर या चीता ने खा लिया होगा। अब गोपाला के परिवार का रो रो कर बुरा हाल होता है। ऐसे ही चलते रहता है और काफ़ी समय बीत जाता है और गोपाला वापस लौट कर नहीं आता। करीबन 3 महीने बाद गांव की महिलाएं घास काटने के लिए जंगल की ओर गई होती हैं। अचानक उन्हें गोपाला मिल जाता है। जब वो उसको देखते हैं तो वो एक पेड़ के नीचे बैठा होता है और गांव की औरतों से बात भी नहीं करता। गोपाला अनजान व्यक्ति की तरह व्यवहार करता है। गांव की महिलाएं उसको देखकर बड़ी ही अचंभित होती हैं। आखिर 3 महीने से वो जंगल में है, परंतु उसके स्वास्थ्य में तनिक भी बदलाव नहीं आया है। गोपाला पहले जैसा तंदुरुस्त, मोटा, हट्टा कट्टा है। गांव की महिलाएं उसको कहती हैं कि तुम यहीं पर बैठो, हम तुम्हारे लिए भोजन लेकर आते हैं। इतने में गांव की महिलाएं भोजन लेने चली जाती हैं और वापस आकर देखती हैं तो गोपाला वहाँ नहीं है जहाँ पहले था। अब गांव की महिलाएं घास काट के गांव की ओर वापस लौट जाती हैं। गांव में पहुँचते ही वो गोपाला के परिवार को ये समाचार देती हैं कि वो जिंदा है और जंगल में है। गोपाला का परिवार बड़ा ही खुश होता है। आखिर गोपाला के परिवार ने फिर से योजना बनाई। इस बार गोपाला को किसी भी हाल में हमें गांव लाना है। ये कहकर दूसरे दिन सुबह उठकर सारे गांव के लोग इकट्ठा हो जाते हैं और उसको ढूंढने हेतु जंगल की ओर जाते हैं। जंगल में ढूंढते ढूंढते आखिरकार गोपाला उनको मिल ही जाता है, परंतु जब वो उसको घर लाने के लिए आग्रह करते हैं तो गोपाला साफ मना कर देता है और बड़ी बड़ी आंखें दिखाते हुए उनसे कहता है, कौन सा गांव, कैसा घर, ये जंगल ही मेरा घर है और मैं अपने घर को छोड़कर कहीं और नहीं जा सकता। ये कहकर वो वहाँ से भागने की कोशिश करता है, परंतु गांव के कुछ लोग उसको घेर लेते हैं और उसको पकड़ लेते हैं। वो ज़ोर ज़ोर से चिल्लाता है। वो कहता है, यहाँ जंगल ही मेरा घर है, मुझे छोड़ो, तुम कहाँ ले जा रहे हो, मैं तुम्हें नहीं जानता, तुम कौन हो। ये कहकर गोपाला गांव वालों के साथ विद्रोह कर देता है। गांव वाले उसे जैसे तैसे पकड़कर गांव वापस लेकर आ जाते हैं, परंतु गोपाला बड़ी बड़ी आंखें दिखाकर लोगों को डराता है, भयानक भयानक आवाज़ें निकालता है और उसके अंदर जैसे अत्यंत शक्ति आ गई हो,
5-5 आदमियों को वो एक हाथ से उठाकर फेंक देता है। ये सब देखकर गांव के लोग समझ जाते हैं कि गोपाला को अवश्य किसी प्रेत ने पकड़ लिया है। बड़े बुजुर्ग सलाह देते हैं उसे तुरंत गांव के मंदिर में ले जाकर पुजारी को दिखाया जाए, परंतु रात हो जाती है। अब उसे एक मजबूत रस्सी की सहायता से हाथ पैर बांधकर एक कमरे में बंद कर दिया जाता है। सुबह होते ही गांव के मंदिर में गोपाला को ले जाया जाता है और गोपाला को देखकर पुजारी समझ जाता है ये कोई मामूली शक्ति नहीं है। पुजारी लाख कोशिश करता है उस प्रेत को भगाने की, परंतु पुजारी कुछ नहीं कर पाता। आखिरकार थक हार कर पुजारी कहते हैं, ये मेरे बस में नहीं है। इसे वही आदमी ठीक कर सकता है जो तंत्र विद्या में माहिर हो। पुजारी कहते हैं, मैं ऐसे एक व्यक्ति को जानता हूँ जो ऐसे दानव शक्ति को काबू में कर सकता है। गोपाला का परिवार देरी न करते हुए उस तांत्रिक के पास जाते हैं और उस तांत्रिक से आग्रह करते हैं। तांत्रिक उनकी परेशानी को देखकर मान जाता है और एक शर्त रखता है, अगर गांव के मंदिर में उसे रहने के लिए स्थान दिया जाए तभी वो वहां गांव में आएगा। उसके परिवार और गांव के बड़े बुजुर्ग सब मान जाते हैं। तांत्रिक जैसे ही गांव में आता है, पुजारी तांत्रिक के रहने के लिए मंदिर में जगह की व्यवस्था करते हैं। तांत्रिक पुजारी को कहता है, मुझे आपकी सहायता की आवश्यकता पड़ेगी। पुजारी कहते हैं, आप बहुत ही महान तांत्रिक है और मैं तो एक साधारण पुजारी हूँ, भला मैं आपकी मदद कैसे कर सकता हूँ। तांत्रिक कहता है, मुझे एक ऐसा व्यक्ति चाहिए जो डरता नहीं हो और मैंने आपके बारे में काफ़ी सुना है। आप काफ़ी सालों से मंदिर की पूजा करते हो, छोटे मोटे भूत प्रेतों को भी भगा देते हो, परंतु यहाँ मामला कुछ ज़्यादा गंभीर है। इसे मैं अकेले नहीं संभाल सकता क्योंकि ये एक ब्रह्म राक्षस है जो जंगलों का राजा कहलाया जाता है और इसकी शक्ति बहुत ज़्यादा होने के कारण मैं अकेले इसका सामना नहीं कर सकता। आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है, सिर्फ एक घेरे के अंदर खड़ा रहना है। पुजारी ने उस राक्षस का नाम पहले भी सुना था और पुजारी भी जानते थे कि वो कोई छोटा मोटा भूत प्रेत नहीं है, वो तो भूतों का राजा है, परंतु वो मान गए। एक तरफ गोपाला का बुरा हाल होता है, वो दिन रात चिल्लाता है और सभी से विनती करता है उसे छोड़ दिया जाए, उसे अपने घर जंगल की ओर जाना है, परंतु गोपाला को मोटे मोटे रस्सियों से बांध कर रखा जाता है। तांत्रिक गोपाला के पास आता है और गांव वालों से कहता है गोपाला को रस्सियों से आज़ाद कर दिया जाए। गांव वाले तांत्रिक से पूछते हैं, अगर हमने ऐसा किया तो गोपाला भाग जाएगा, परंतु तांत्रिक कहता है, जो मैं कहता हूँ वही करो। गोपाला को जैसे ही रस्सी से खोलते हैं, गोपाला भागने की कोशिश करता है, परंतु तांत्रिक ने अपने मंत्रों की शक्ति से गोपाला को वश में कर लेता है और शाम को होते ही तांत्रिक गोपाला को अपने साथ लेकर शमशान घाट की ओर निकल पड़ता है। शमशान में पहुंचने के बाद तांत्रिक अपनी तंत्र मंत्र की शक्ति से बनाए घेरे में गोपाला को बैठा देता है और पुजारी का इंतजार करता है। तांत्रिक के कहे अनुसार पुजारी एक बड़ी सी टोकरी लेकर आते हैं जो बांस से बनी हुई होती है। पुजारी तांत्रिक से पूछते हैं, इस टोकरी का क्या करूं? तांत्रिक कहता है पुजारी से, इस टोकरी से तुम इस रोगी को ढक दो और अपने घेरे में जाकर खड़े हो जाओ। पुजारी गोपाला को टोकरी से ढकने के बाद तांत्रिक के बने हुए घेरे में जाकर खड़े हो जाते हैं। तांत्रिक अपने मंत्रों की शक्ति से भूतों का आवाहन करने लगता है। इतने में भूतों का आना प्रारंभ हो जाता है। अनेकों प्रकार के भूत प्रेत, चुड़ैल, डायन, कई प्रकार के भूत प्रेत लाइन से उस टोकरी की ओर जाते हैं। एक एक कर उस टोकरी को 3 चक्कर लगाकर आगे की ओर निकल जाते हैं। ऐसे करते करते रात के 1 बज जाता है, परंतु जिस राक्षस की तलाश थी वो नहीं आता। पुजारी भूत प्रेतों को देखकर थोड़े भयभीत हो जाते हैं और डरने लगते हैं। पुजारी ने अपने जीवन में ऐसे भूत प्रेत कभी नहीं देखे थे जैसे भूत पुजारी उस दिन देख रहे थे। अनेकों प्रकार के भूत प्रेत वहाँ आ रहे थे। किसी का पैर नहीं है, किसी का हाथ नहीं है और किसी का सिर नहीं है, तो कोई बहुत ही भयानक है। ये सब नज़ारा देखते देखते रात के 2 बज गए। भूतों का मेला भी लगभग खत्म हो गया।
अंततः ब्रह्म राक्षस वहाँ आ पहुँचता है और उस टोकरी के 2.5 चक्कर लगाता है। उसके बाद जैसे ही 3 चक्कर पूरा होने लगता है, वो राक्षस टोकरी को उठाने लगता है। तांत्रिक समझ जाता है यही हो सकता है ब्रह्म राक्षस, क्योंकि आकार में भी बहुत बड़ा है और डरावना भी बहुत है। इतने में ब्रह्म राक्षस जैसे ही टोकरी उठाने की कोशिश करता है, तांत्रिक अपने मंत्रों की शक्ति से उसे टोकरी उठाने नहीं देता, क्योंकि अगर वो टोकरी उठा लेता तो गोपाला की उसी क्षण मृत्यु हो जाती और गोपाला की आत्मा को वो अपने साथ लेकर चला जाता। जैसे ही तांत्रिक ने ब्रह्म राक्षस को काबू करने की कोशिश की तो उसने अपना पूरा विकराल रूप दिखाते हुए तांत्रिक को पछाड़ दिया। परंतु तांत्रिक भी बहुत सिद्ध था, आखिर ऐसे कैसे हार मान जाता। ब्रह्म राक्षस बड़ा ही क्रोधित हुआ और कहने लगा, तू मुझे रोक नहीं सकता, मैं इस व्यक्ति को अपने साथ लेकर ही जाऊंगा, क्योंकि जिस पेड़ पर मैं वास करता था उस पेड़ को इसने काट दिया। जो वृक्ष सदियों से मेरा घर था उसे इस व्यक्ति ने नष्ट कर दिया। तांत्रिक कहता है, भूलवश इससे पाप हुआ है, इसे क्षमा कर दो। परंतु ब्रह्म राक्षस तांत्रिक की एक नहीं सुनता। जैसे तैसे तांत्रिक ने ब्रह्म राक्षस को अपने तंत्र मंत्र की शक्ति से बांध दिया। तांत्रिक के तंत्र की शक्ति से पूरी तरह से वो बंध चुका था। अब ब्रह्म राक्षस के पास कोई उपाय नहीं बचा, तो उसने कहा, बोल तुझे क्या चाहिए। तांत्रिक ने देरी ना करते हुए ब्रह्म राक्षस को उस व्यक्ति को छोड़ने के लिए कहा और गांव के किसी भी व्यक्ति को हानि ना पहुंचाने का वचन देने के लिए कहा। ब्रह्म राक्षस मजबूर हो गया और तांत्रिक को वचन दे दिया। तांत्रिक अब ब्रह्म राक्षस को मुक्त कर देता है और गोपाला पुजारी के साथ गांव की ओर लौट आता है। तब से गोपाला के मन में एक भय उत्पन्न हो जाता है। गोपाला शाम होते ही अपने घर के चौखट से भी बाहर नहीं निकलता और उसकी आंख में आज भी डर साफ साफ नजर आता है। हालांकि अपनी शर्तों के हिसाब से ब्रह्म राक्षस गांव के किसी भी व्यक्ति को कभी भी परेशान नहीं करता, परंतु गोपाला के मन में उस राक्षस के प्रति भय जाने का नाम ही नहीं लेता और मरते दम तक उसके मन में ये डर बना ही रहेगा। आज की फास्ट जिंदगी में ऐसी बहुत सी बातें हैं जो हम नहीं जानते, परंतु वेद पुराणों में भी ऐसे कई दानवों का जिक्र किया गया है जो बहुत ही शक्तिशाली और खतरनाक होते हैं। उन्हीं में से एक ब्रह्म राक्षस जो जंगलों का राजा होता है। पुराने ज़माने के कई लोगों का मानना है कि ब्रह्म राक्षस बिना वजह किसी को नुकसान नहीं पहुंचाता और ज़रूरत पड़ने पर सबकी मदद करता है। परंतु अगर भूलवश हम उसे नुकसान पहुंचाते हैं या फिर उसके मान सम्मान को ठेस पहुंचाने की कोशिश करते हैं तो वो अपना बदला अवश्य लेता है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको आज की ये कहानियाँ? और हाँ दोस्तों, कमेंट में जय श्री राम और जय बजरंगबली लिखना ना भूलिएगा। तो मिलती हूँ आपसे आप ही की डिमांड की हुई कुछ नई और डरावनी कहानियों के साथ अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री राम और जय बजरंगबली।